स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 डेमोक्रेसी, जो कि आपका पार्ट है। ठीक है, आप देखेंगे उसमें जब स्टार्टिंग आप इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। उसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 22 डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है वो हमें सीखना है। तो यहाँ पर लर्निंग पॉइंट्स दे रखे हैं। हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी होती क्या है हमें वो पता होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी मीन्स होता है कि कोई गवर्नमेंट जो कि पीपल्स के द्वारा क्या हो, इलेक्टेड होती हो, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। एक तरीके से जहाँ पे पावर किसके हाथ में हो, पीपल के हाथ में हो। जो गवर्नमेंट कौन बनाता है, पीपल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी कैसे ओरिजिनेट हुई। ओके, डेमोक्रेसी एक्सिस्टेड in ancient Greek city-states. They believed that all males should take part in the process of decision-making. Slaves and women had no such right. However, this was possible because Greek city-states were small. In modern era, democracy originated in Europe. The Glorious Revolution 1688 saw the dethroning of King James II and seizing of power by his daughter Mary. A Bill of Rights was passed by the British monarch which limited the power of the king. Later, the American War of the Independence ended British rule in US and led the option of federal constitution in 1787. The third remarkable element was the French Revolution. सो ये आपको पूरा पढ़ना है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि जो डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड हुई है, कहाँ पर ओरिजिनेटेड हुई है, यूरोप में हुई है। यहाँ पे आपको दे रखा है डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन यूरोप, मतलब डेमोक्रेसी की जो स्टार्टिंग हुई है, न्यू कहाँ से पड़ी है, यूरोप से पड़ी है। कैसे कि जो एक राजा हुआ करते थे जेम्स सेकेंड, ठीक है, उनकी पावर वगैरह छीन ली गई थी उनकी डॉटर मेरी द्वारा ही। ओके, उनकी जो डॉटर थी उनसे द्वारा ही क्या हो, क्या उनकी पावर सारी छीन ली गई थी। ठीक है, और वहीं से डेमोक्रेसी क्या हो स्टार्टिंग हुई। कुछ रिवोल्यूशन हुए थे। और डेमोक्रेसी में क्या था कि जो सिर्फ मेल जो थे उनको ही सिर्फ क्या था, एक तरीके से राइट था कि वो गवर्नमेंट चुने। वुमेन और स्लेव्स वगैरह कोई ऐसा कोई राइट नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रखे हैं हमको। डेमोक्रेसी फोकस्ड ऑन टू फीचर्स का, पीपल हैड अ राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सबसे फर्स्ट तो यही होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसके द्वारा, पीपल के द्वारा चुनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम वोट देते हैं, वोटिंग करते हैं नहीं करते हैं, जिसमें पीपल वोटिंग करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, डेमोक्रेसी है। कॉप्स वेर प्लेस्ड ऑन द पावर ऑफ रूल्स थ्रो पीरियोडिकल इलेक्शंस। इसमें आपका क्या रहेगा कि जो पावर होती है, जो कप्स मतलब क्या होता है, प्रोहिबिशन कह सकते हैं हम, जिसमें क्या प्रतिबंध रहना, जो कि अपनी पावर का क्या है बे इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका रहेगा डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अलग अलग फॉर्म की जो गवर्नमेंट रहती है उसमें क्या है, सबसे पहले आएगी मोनार्ची। मोनार्ची क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज प्रिवेलेंट इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड मोनार्ची। सो वो गवर्नमेंट जो क्या हो, प्रिवेलेंट मीन सम कंट्रीज। प्रिवेलेंट मतलब क्या, चलन में हो, जो कि गवर्नमेंट वहाँ की बनी हुई हो, उन्हें क्या बोलते हैं, मोनार्ची बोलते हैं। इट कुड बी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची और एब्सोल्यूट मोनार्ची। इन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची द पावर ऑफ द मोनार्च आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्यूट मोनार्ची इज हेरिडिटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलिंग फैमिली द मोनार्च इज टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट। सो स्टूडेंट, मोनार्ची क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पावर होती है वो क्या होती है, एक ही के हाथ में होती है, और जो उनकी फैमिली होती है वो आगे क्या होते हैं, गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट बनते जाते हैं। यही क्या होता है, मोनार्ची एक होती है। अब आएगा आपका डिक्टेटरशिप। अब आपको सीखना है कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। तो अनदर, देखिए डिक्टेटरशिप का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो कि क्या हो, किसी के ऊपर कुछ ज़्यादा जुल्म वगैरह करते हो या तानाशाही आप बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है डिक्टेटरशिप। So another form of government is dictatorship in which citizens are ruled by force and the government is not accountable for the politics to the people. So इसमें क्या होगा कि जो लोग वगैरह सिटीजन्स वगैरह रहते हैं उनको कुछ रूल या नियम, कुछ भी जो भी नियम हमने बना दिए वो क्या फोर्स के साथ अप्लाई होते हैं। वही गवर्नमेंट क्या कहलाती है, डिक्टेटरशिप कहलाती है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर एंड नाजी पार्टी और मोर देन अ डिकेड। आल्सो इटली वॉज अंडर ऑफ मुसोलिन्स रूलर। सो स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जर्मनी के वॉर, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे जो जो जर्मनी थी वो किसके अंडर में थी, हिटलर। हिटलर एक बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप था। इस मीन्स बहुत मतलब वो क्या करता था कि लोगों को ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। ठीक है, उन्हें परेशान करता था। यही डिक्टेटरशिप होता है। कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक क्या होगा, इट इज़ रूल्ड बाय गवर्नमेंट कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर वोटेड बाय द पीपल ऑफ दैट नेशन। दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल मेक एंड इन्फोर्स लॉस। सो स्टूडेंट, क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक क्या होगा कि जो कोई गवर्नमेंट अगर बनती है कहाँ पर, तो वो किसके द्वारा बननी चाहिए, वोट होना चाहिए, वोटेड बाय द पीपल ऑफ द नेशन। उस नेशन के, उस कंट्री के लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए, वोटिंग से। जैसे अभी इंडिया में कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं तो वोट डालते हैं, वही उसी वोटिंग से क्या होता है, गवर्नमेंट बननी चाहिए।
रिपब्लिक इज़ अ कंट्री दैट हैज़ नो मोनार्च। अब जो रिपब्लिक कंट्री है उसमें कोई मोनार्ची नहीं रहेगा। मोनार्ची मतलब क्या, एक ही परिवार के लोग बार बार प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। यहाँ पे जो लोग पीपल के द्वारा इलेक्टेड किए जाएंगे वही क्या करेंगे, गवर्नमेंट चलाएंगे। द हेड ऑफ द कंट्री इज यूजुअली द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और जो हेड रहेगा कंट्री का वो कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, जो कि इलेक्टेड होकर आया। द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द इलेक्ट्रल ऑफिस, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट। और जो हेड इलेक्टेड होगा किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रल ऑफिस के द्वारा होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। सो स्टूडेंट यहाँ पे पीपल के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में कुछ अलग सिस्टम चलता है। देखिए मैं आपको जो हमारी, जब हम फॉरेन या हमारी कंट्री को जब हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, तो कहाँ पर क्या होता है, तो जैसे यूएसए वगैरह हम ले लेते हैं, वहाँ पे पीपल के द्वारा क्या प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं, जिन्हें, लेकिन उन्हें क्या हम पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें इलेक्ट्रल ऑफिस के द्वारा इलेक्ट किया जाता है हमारे इंडिया में। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो किसके द्वारा होते हैं, पीपल के द्वारा, वही हमारी गवर्नमेंट के चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में भी पीपल के द्वारा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलग, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब की बात रहेगी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन अभी हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम प्रेसिडेंट को लेंगे, जो कि क्या होते हैं, पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। जो कि अभी फिलहाल में जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई है, यूरोप की बात चल रही है, अभी इंडिया की बात नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको एग्जाम्पल देके इंडिया का समझाया था ऐसे।